जो सच है उसको पकड़ो, बाकी तो सब मिथ्या है, खेल है। पहले ही धीरे धीरे लगा दिया। माया के लिए तो धीरे धीरे नहीं लगाते, उसके लिए तो इतना जल्दी जल्दी रहता है। सुबह जल्दी उठो, जल्दी नहाओ, जल्दी खाओ, जल्दी चलो, जल्दी ऑफिस जाना है, जल्दी करना है। हर काम के लिए तो दिमाग में होता है जल्दी, जल्दी बस मिले, जल्दी ट्रेन मिले, जल्दी रिक्शा मिले। सत्संग के लिए लगता है धीरे धीरे, ज्ञान के लिए लगता है धीरे धीरे कर लेंगे, धीरे धीरे मोह निकल जाएगा, धीरे धीरे विकार निकल जाएंगे, धीरे धीरे निश्चय हो जाएगा। इसके लिए क्यों मन धीरे धीरे बोलता है? और कामों के लिए तो बहुत जल्दी जल्दी करता है। ये बात उसको धीरे धीरे करनी है। पहले ही अंदर से ऐसा ख्याल करके बैठते हैं तो फिर ऐसा ही मन को ट्रेनिंग मिलती है। अगर पहले सोच लें कि सबसे ज्यादा जरूरी यही काम है तो इसके लिए ही जरूरी करें, इसके लिए ही जल्दी करें, इसके लिए नहीं करते हैं जल्दी। और सबसे बड़ी बात है कि मन हकीकत में छूटना नहीं चाहता है। हकीकत में जहां बैठा है उसको पसंद है, इसलिए बैठा है। अभी आपको जो चीज नहीं पसंद आए उसको आप तुरंत छोड़ देते हो। किसी की बात पसंद नहीं आती है, उससे दोस्ती छोड़ देते हो। कोई घर पसंद नहीं आता है तो घर बदल लेते हो। जो खाना पसंद नहीं आता है वो नहीं खाते हो। तो ये तो आपके अंदर की विल पावर है कि जो चीज आपको नहीं पसंद आती है उसको आप कैसे छोड़ देते हो, लेकिन जो पसंद आती है उसी को पकड़ के बैठते हो। तो अपनी पसंद और नापसंद को पहले पहचानो कि आपको ही ये माया पसंद है, आपको ही विषय पसंद है, आपको ही दुनिया के रस अच्छे लगते हैं, इसलिए ही नहीं छोड़ते। अगर अंदर से खुद को नहीं अच्छे लगे तो उसको अभी फेंक देंगे उठा के। छिपकली अच्छी नहीं लगती है तो कमरे से भाग आते, कहते हैं अरे वो छिपकली चिपकी पड़ी है ना, मेरे को डर लग रहा है मेरे ऊपर गिर जाएगी। अभी वो गिरने वाली भी नहीं है, वो उसको भी अपनी जान प्यारी है, वो चिपकी पड़ी है, लेकिन हम उससे डर के भाग जाते। नहीं पसंद है छिपकली को, देख के ही कुछ होने लगता है। तो माया को देख के आपको कुछ नहीं होने लगता है ना, वो सब अंदर से प्रिय लगते हैं। और प्रिय क्यों लगते हैं? क्योंकि सुख बुद्धि है उनमें, उससे सुख की कामना है। हर चीज हमको जो सुख देती है वो अच्छी लगने लगती है। बच्चे सुख देते हैं या देंगे ये कल्पना है, या वारिस बनेंगे या हमारी प्रॉपर्टी संभालेंगे, तो एक वंश पैदा करना जरूरी है, इसके लिए शादी जरूरी है। उसके लिए भले ही कितने कष्ट सहते वो भी सह लेते, लेकिन एक वारिस तो चाहिए चाहिए। तो एक वारिस को जन्म देने के लिए माँ को 9 महीना गर्भ में रखना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है, इंजेक्शन लगाती है, कितने दिन रेस्ट करती है, फिर डॉक्टर बोलेगा ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो उसके लिए ऑपरेशन तक करा लेती है। ऐसे तो ऑपरेशन से बड़ा डर लगता है। जब लड़कियां शादी नहीं होती है, कुंवारी होती है, तो हॉस्पिटल के नाम से भी डरती है, इंजेक्शन के नाम से भी डरती है, और बाद में सब लगना, इंजेक्शन भी लगना है, ऑपरेशन भी होना है, हॉस्पिटल भी जाना है, नर्सेस से, डॉक्टर से, सबसे उसको मिलना है, रहना है। जानती है, पहले से ही तैयारी कर लेती है।
खाली एक बेटे की उसको चाह है कि हमको एक बेटा मिले, एक वारिस मिले, तो उसके लिए सब कष्ट सहने के लिए तैयार है। तो परमात्मा के लिए हम कुछ सहने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उसकी अभी इतनी आवश्यकता महसूस नहीं होती है। वो मेरे जीवन का आवश्यक अंग नहीं है, इसके लिए हम उसकी इतनी चाह नहीं रखते। धन की चाह है कि धन के बिना काम नहीं चलेगा, खाना नहीं मिलेगा, आजीविका नहीं चलेगी। धन की नेसेसिटी लगती है, किराया भरना है, काम करना है, नौकरों को देना है, माइयों को देना है, ऑफिस चलानी है, तो धन के पीछे भी भागते। जिनको यूजफुल समझते हो उसके लिए तुम कितना यत्न करते, कितनी मेहनत करते हो, भले पूरा खून निचुड़ जाए। 8-8 घंटे ड्यूटी देती है लड़कियां, ऑफिस में जाती है, ऑफिसर के अंडर में चलना पड़ता है, उसका कहना मानना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए भी ऑफिस छोड़ के जाती है तो उसको इन्फॉर्म करके जाती है, ऐसे नहीं जा सकते। तो यहां के लिए ऐसा कहां लगता है? 8 घंटा गुरु की ड्यूटी करेंगे? नहीं करेंगे। कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, बताना भी जरूरी नहीं समझते। सारा पूरा हाल नहीं बताते, कितने कितने दिन के बाद मिलते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक दिल में उसके लिए इश्क नहीं है, उसके लिए नेसेसिटी नहीं है। धन के लिए नेसेसिटी है तो सबका डर भी है, ऑफिसर का भी डर है, घर से भी टाइम से निकलेंगे, बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, इतना दौड़ दौड़ के भागते हैं, जैसे एक्सीडेंट भी हो जाए तो पता नहीं लगता है। पीछे से कार आ रही है, स्कूटर आ रहा है, बस हमें बस पकड़नी है तो कुछ और दिखेगा ही नहीं, ऐसे भागते हैं उसके लिए। और अंदर उद्देश्य तो है ना कि ऑफिस टाइम पे पहुंचना है। इतनी प्रीत परमात्मा से कहाँ होती है? जैसी प्रीत हराम में तैसी हरि से हो। बैलेंस होना चाहिए ना, चला जाए वैंकुट में तो पला न पकड़े को। ये राग इतना है संसार से तो वैराग आता नहीं है। हर चीज से राग है, अपने शरीर से भी राग है, और जो जो इस शरीर को सुख देते हैं वो भी अच्छे लगते हैं, वो भी पसंद आते हैं, इसलिए उनमें मन अटका हुआ है। पर गुरु तुमको उसका रहस्य बताता है कि जो सुख देता है वो दुख देता है, दोनों से दूर रहो, आत्म सुख में रहो। आज जितनी चीजें आपको सुख दे रही है ये पलट के आपको दुख भी दे सकती है। वैराग का मतलब ये नहीं है कि हम आपको बोलेंगे कि आप सब कुछ छोड़ के आके यहां बैठ जाओ, लेकिन जहां भी आप रहते हैं अंदर में आप निरासक्त भाव से रहो। आसक्ति जो है वो हमको फंसाती है, ज्ञानी के अंदर है निरासक्त भाव। आसक्ति हमको मोह में अटका देती है। तो गुरु बोलता नहीं है कि तुम कुछ छोड़ के यहां आके रह जाओ, लेकिन जहां भी बैठे हो वहां पर हर पदार्थ से देखो तुम डिटैच है, उनसे अटैच तो नहीं। एक दिन वो तुमको छोड़ जाएंगे तो उससे पहले तुम उनसे अंदर से विरक्त हो जाओ। ये भी नहीं है कि हंसो नहीं, बोलो नहीं, प्यार नहीं करो, बैठो नहीं उनके साथ। ज्ञानी के जीवन में कोई रूखापन नहीं है कि उनसे हम रूखे बैठे, हंसे नहीं, प्यार नहीं करे, लेकिन अंदर से विरक्ति होनी चाहिए। अंदर में ये समझना है कि एक ना एक दिन तो या ये मुझे छोड़ जाएंगे या मैं इनको छोड़ जाऊंगा, दोनों में से एक बात तो होना जरूरी है। जनक बोलता है मैं बैठा भी संसार में हूं, लेकिन मैं ऐसा फील करता हूं कि जैसे वन में प्राणी अकेला बैठा रहता है।
वन में उसका किसी से मोह नहीं, वो अकेला ही है। ऐसे मैं भी अकेला ही रहता, मेरी भी किसी में आसक्ति नहीं। अकेला आया है, अकेला जाना है, तो मैं किस में अटक के बैठ जाऊं? अपने शरीर के तुम्हारे सेल्स भी एक एक मिनट में टूट रहे, कितने सेल्स रोज बदल रहे हैं, कितने रोज टूट रहे हैं, तुमको पता भी नहीं चलता उसका। खून चेंज हो रहा है, चमड़ी बदल रही है, पर नहीं पता लग रहा है, तो उससे तुम्हारा मोह भी नहीं है, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं है कि बदल रहा है। ऐसे ही सारा संसार बदल रहा है, सब जग चलनहार। तो गुरु नानक साहब ने एक तथ्य बता दिया, किस नाल कीजिए दोस्ती, किसके साथ इतनी दोस्ती लगा के बैठे, आसक्ति रख के बैठे हैं। सब जग चलनहार, सब जाने वाले, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। क्यों बैठा है संबंधियों से इतना नहीं लगा है? एक जीवन का लक्ष्य पता हो हमें, कि अपने को जानने के लिए आए हैं। वो एम आई, मैं कौन हूं? जब तक अपने रहस्य को नहीं जानेंगे, अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे, तब तक संसार में अटकते ही रहेंगे, और ये माया हमको फंसाती ही रहेगी, क्योंकि दिखाई देती है। जो दिसे सो सकल विनाशे। अब जो दिखाई दे रहा है, ये तो सब एक न एक दिन तो विनाश को प्राप्त होना ही है, तो सावधान होके चले। इसके लिए गुरु तुमको बोलता है, बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल। तुम सावधान होके चलो। जनक को एक सपने ने जागृत कर दिया। उसने देखा सपने में कि कैसे वो है तो राजा, लेकिन अचानक ही लड़ाई में जब हार गया है, जंगल में भटक रहा है, उसको खाने को नहीं मिल रहा है, कहीं बर्तन मांज रहा है तो फिर उसको जूठन खाने को मिलती है, और जूठन खाने को मिलती है तो वो भी अचानक ही कोई एक कुत्ता उसको लपक जाता है, वो भी उसकी गिरा देता है। तो परेशान हो जाता है कि मेरी ऐसी दुर्दशा है कि मेरे पास खाने के लिए भी नहीं है, और जो मिला खाने के लिए वो भी कुत्ते ने गिरा दिया। तो भूख में व्याकुल, प्यास में परेशान, हैरान, ऐसे ही चिल्ला रहा है, रो रहा है, दुखी हो रहा है, मेरी एक ऐसी दुर्दशा हो गई है। और अचानक उसकी आंख खुल जाती है। आंख खुलने के बाद देखता है कि मैं तो आराम से पलंग पर सो रहा हूं। पलंग पर सो रहा हूं तो अब उसको न भूख है न प्यास है, तो खाली सपने तक थी। अब तो वो राजा है, मखमली गद्दे पर सो रहा है, ऊपर से रजाई ओढ़ के सो रहा है, बहुत आराम से है, नौकर चाकर खड़े हैं, जी हजूरी में, बड़ा सुंदर महल है। अब एक सवाल उसके दिमाग में आया, ये सच है या वो सच है? जो स्वप्न देख रहा था वो सच है या ये सच है जो अब दिख रहा है? अब सच क्या है? तो उसको सच की तलाश होगी। सारे उसने अपने जितने भी उसके शहर के विद्वान थे, पंडित थे, ज्ञानी थे, सबको बुलवा लिया, बड़ी सभा एकत्रित कर ली। अब उनको स्वप्न नहीं बता रहा है, क्या देखा, बाद में क्या देखा, पहले क्या देखा। केवल एक प्रश्न है उसके दिमाग में, ये सच या वो सच। अब ये सच्चा या वो सच्चा। अब सारे बेचारे बोले पता नहीं क्या पूछ रहे, ये सच है या वो सच है, कोई जवाब ही ना दे। अब इसको और गुस्सा, इतनी विद्वानों की सभा, इतने सब पंडित जन, मैं समझता था मेरे राज्य में सारे ज्ञानी लोग हैं, इतने लोग भरे पड़े और इनमें से कोई भी हमको ये नहीं बता रहा है कि ये सच है या वो सच है, क्या सच है। तो सबको जेल में डाल दिया, बंद कर दिया, जब तक प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। और उधर अष्टावक्र जो थे, वो उनका बाप भी जो था
वो भी जेल में। अपनी माँ से कहता है मेरे पिताजी कौन है? बोला बेटा वो तो राजा जनक के उसमें कैद है, जेल में। क्यों है जेल में? बोला राजा के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है। बोला राजा के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है? बोला हाँ, कोई भी उत्तर उसका नहीं दे पा रहा है। बोला उसका प्रश्न क्या है? बोला ये तो हम नहीं जानते। कहता ठीक है, फिर मुझे छुट्टी दो तो मैं जाकर के उसका उत्तर दूंगा। बोला बाप तो जेल में है ही है, अभी तू भी जेल में चला जाएगा, मैं तो अकेली रह जाऊंगी। तो बोला नहीं, तुम मेरे को आज्ञा दो, बस मैं जाता हूं। और अष्टावक्र जो थे विद्वान बहुत था, बहुत ज्यादा विद्वान था, क्योंकि जब वो मां के गर्भ में ही था तो उसका बाप कुछ ज्ञान सुना रहा था अपनी पत्नी को, तो उसने गर्भ से ही उसको उत्तर दिया कि ये तुम गलत बोल रहे हो। तो बाप ने उसको श्राप दे दिया। बोला तू ऐसा है कि गर्भ से ही बात करता है, तो बड़े होके तू क्या करेगा? अभी तेरे को 8 शरीर में कर्व्स हो जाएंगे, वक्र की, ऐसा वक्र होते ना, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा। बोला तू पैदा ही ऐसा होएगा। अब वो भूल गया कि अपनी संतान को ही ऐसा श्राप दे रहा है कि 8 जगह से उसको कुबड़ होएगा। अब जब वो पैदा हुआ तो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा। फिर वो जाता है रास्ते से, लोग हंसते हैं उसके ऊपर, चाल तो देखो इसकी, ये भी हंसता है। बोला मेरी चाल देख रहे हो, कहीं तुम भी ना ऐसे हो जाओ। तो इसके अंदर सत्यता इतनी थी कि जो इसके ऊपर हंस रहा था, थोड़ी देर में वही सरप बन गया, उसकी चाल ऐसी हो गई। बोला मेरे ऊपर हंसते हो ना? तो उसमें बताया कि कभी भी तुम किसी के भी कोई ऐब देखते हो तो उसकी हंसी मत उड़ाया कर। किसकी बुराई देख के, किसी का टेढ़ापन, किसी की, हम लोग अक्सर नकल करते हैं, कोई टेढ़ा चल रहा है, कोई किसी का मुंह ऐसा है, कोई ऐसे हंसता है, कोई ऐसे देखता है, उसकी आंख ऐसी है, उसका शरीर ऐसा है। तो किसी के ऊपर भी हंसना नहीं चाहिए, किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। उतनी देर में वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो सभी जानते थे कि ये कितना बड़ा विद्वान है, इसको कुछ भी कहना नहीं चाहिए। अब ये जनक की सभा में पहुंच गया। पहुंचा तो पहले तो लोग इसको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। बोला मैं उनके प्रश्न का उत्तर देने आया। अरे भाई ये कैसा व्यक्ति आया है प्रश्न का उत्तर देने के लिए? बड़ा अजीब सा आदमी है, टेढ़ा मेढ़ा। तो राजा को बोला भाई एक व्यक्ति अपने को विद्वान कह रहा है और टेढ़ा मेढ़ा ऐसा आया है और कह रहा है मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। बोला उसको बता दो कि अगर नहीं दे पाया तो उसको जेल में लेगा। कहता मिलने दो जेल। ये भी ब्रह्मज्ञानी की महानता है, वो डरता नहीं है किसी से। ज्यादा में ज्यादा क्या, तुम तो जेल के नाम से घबरा जाते। तुम्हारा कोई व्यक्ति जेल में चला जाता है, कब उसकी बेल होगी, कब छूटेगा? अरे उसको सिखा के आओ, जेल में जेलर साहब हो तो। ऐसा तो नहीं सिखाएंगे। अब विद्वानों को कोई खाने पीने की कमी थोड़ी थी, राजा के राज्य में रह रहे हैं, सबको अच्छे तरह से, खाली अपने आजादी से घूमने फिरने की वो नहीं था उसको। बाकी रहते तो आराम से थे, खाते पीते थे। ये पहुंचा तब भी ऐसे ही सभा लगी हुई थी, बहुत से विद्वान और ज्ञानी, और सबके अंदर में उत्सुकता कि देखिए कौन सा विद्वान अभी प्रकट हुआ है जो राजा के प्रश्न का उत्तर देगा। तो जैसे ये सभा में घुसा तो सबको हंसी आ गई। इसका शरीर ऐसा देखा, इसको तो हंसी आई आई, सबको हंसी आई, तो राजा को भी हंसी आ गई। और राजा को भी हंस के देख के ये भी हंसने लगा।
देखो कितनी बढ़िया बात है, तुम पर कोई हंसे तो तुमको गुस्सा आता है, लेकिन उस पर कोई हंसा तो भी हंसने लगा। तो उन लोगों को थोड़ा अपनी भूल रियलाइज हुई कि ये क्या है, हम हंसे क्यों, और फिर हम हंसे तो ये भी हंस रहा है। तो राजा ने कहा भी क्षमा करना, हम लोगों को हंसी आ गई। बोला कोई बात नहीं। बोला लेकिन हम तो हंसे, आप क्यों हंसे? बोला हम हंसे, आप हंसे तो हम भी हंसे। बोला कारण? हमको तो आपके शरीर को देख के हंसी आई, आपका शरीर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा 8 जगह से। बोला हमको हंसी आई कि तुम्हारी जो सभा है, तुम्हारे समेत चमारों की सभा। अब कोई राजा को बोले चमार, कोई निर्भय व्यक्ति बोल सकता है ना। अब दूसरी निशानी ब्रह्मज्ञानी की निर्भय, एक तो मृत्यु से नहीं डरता, एक निर्भयता और हाजिर जवाब। हंसने वाले पर उसको भी हंसी नहीं आती, दुखी नहीं होता मेरे ऊपर क्यों हंस रहा है, ठीक है हंसते हो तो हम भी हंस रहे हैं। तो जो हंस रहे हैं उसके ऊपर, भाई मेरे ऊपर हंस रहे हो तो कभी तेरा शरीर ऐसा हो जाए तो। किसी की मजाक नहीं बना, हम लोग अक्सर किसी की मजाक बनाते, वो ऐसा चलता है, वो ऐसा बोलता है, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उसको ऐसे नहीं कर, क्रिटिसिज्म बहुत होता है। तो समाज में कई रहने के गुण होते, ये गुण भी तुम लोगों को सीखने चाहिए, किस किस तरह से रहना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे नम्रता से पेश आना है। तो वो हंसने लगा। बोला फिर ज्ञान का जवाब दिया उसको। ज्ञान का जवाब क्या दिया? बोला नदी टेढ़ी मेढ़ी होती तो क्या उसका पानी टेढ़ा मेढ़ा होता? तो मेरा टेढ़ा मेढ़ा शरीर देख के तुम हंसे, तो नदी टेढ़ी होने से कोई पानी तो टेढ़ा नहीं होता। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा है, 8 जगह से उसको गांठ है, 10 जगह से गांठ है, तो क्या उसका रस भी टेढ़ा मेढ़ा होता है? बोला मंदिर का जो गुंबद है वो टेढ़ा मेढ़ा है, तो आकाश टेढ़ा मेढ़ा होता है। तीनों ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए। राजा को लगा लगता तो बहुत विद्वान है, ज्ञानी का उत्तर भी ज्ञानवान होना चाहिए। तुम किसी को दूसरी तरह से उत्तर देंगे, अज्ञानी की तरह से उत्तर देंगे। तो राजा को महसूस हुआ कि ये सचमुच कोई विद्वान व्यक्ति है जो पहुंचा है। बोला आप अपना प्रश्न बताइए, आपका प्रश्न क्या है? बोला हमारा प्रश्न है कि ये सच्चा या वो सच्चा। अब वो दिमाग वाला तो था बहुत तेज, जो गर्व से उत्तर दे सकता है, उसका दिमाग भी तो इतना तेज था। बोला अंदर से ही उसको समझ में आ गया कि राजा अज्ञानी भी नहीं है। अगर अज्ञानी होता तो सच के विषय में न पूछता। अज्ञानी व्यक्ति के प्रश्न कैसे होते? हमारा धन कैसे बढ़े, हमारे बच्चे की शादी कब होगी, हमारा बेटा ठीक होगा कि नहीं होगा, उसकी आयु बढ़ जाए। उनके जो मनोकामनाएं होती है वो इसी प्रकार की होती है, संसारिक। लेकिन इसका प्रश्न है सच के विषय में, इसका मतलब ये अज्ञानी भी नहीं है। दूसरा नंबर ज्ञानी। अगर ये ज्ञानी होता तो ज्ञानी को प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं, वो तो खुद ही जानता है सब कुछ। और अगर ये प्रश्न कर रहा है तो ये ब्रह्मज्ञानी भी नहीं है, फिर ये जिज्ञासु जरूर है। इतना समझ में आया। जिज्ञासु मतलब इसको सच के जानने की जिज्ञासा है। तो बोला तुम्हें सच जानने की जिज्ञासा है तो तुम जिज्ञासु अवश्य है। ये जान के उसने प्रश्न का उत्तर बड़े संभल के एक ही लाइन में दिया कि सच के विषय में तो नहीं जानता है। तो बोला नहीं ये सच्चा, नहीं वो सच्चा, क्योंकि जिस विषय में भी पूछ रहा होगा तो सच के विषय में तो जानता ही नहीं। तो न ये सच है नहीं वो सच है, कुछ भी पूछ रहा। तो राजा ने सोचा, बोला हाँ सपना जो देखा वो सच्चा तो नहीं था,
सच में मैं गरीब नहीं बना, सच में मैं बर्तन नहीं मांज रहा था, सच में मैं खिचड़ी नहीं खा रहा था, ये सच नहीं था। और जो अब जागृत में देख रहा हूं, ये भी एक दिन गुम हो जाएगा। सदा न संग सहेलियां, सदा न काला केश। तो जो स्वप्न हम देखते हैं वो सच नहीं है, इतने तक तो हम सब मान लेते हैं। पर जो ये सब हम देख रहे हैं अभी, ये भी सच नहीं है, ये मानना मुश्किल लगता है। भाई ने गाली दी, ये सच है। बाप ने मारा, ये सच है। उसने निकाल दिया, ये सच है। घर में अपमान हुआ, ये सच है। कोई निकाल न दे, ये सच है। कोई छोड़ न दे, ये सच है। जो भी संसार के सवाल हमारे मन में उत्पन्न होते हैं वो हमको सच लगते हैं। हमारी इंसल्ट होती है, बड़ी सच लगती है। ये हमारी इंसल्ट कर रहा है, हमारे साथ ऐसा कर रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। ये न्याय है कि अन्याय है? हमारा दिमाग चलता है, किसके विषय में चलता है? क्योंकि हम संसार को सच मान रहे हैं। सच मानना ही मेरा ज्ञान है, ये हमें समझ में नहीं आता। ऐसा उत्तर उसको आज दिन तक किसी ने नहीं दिया, न ये सच है न वो सच है। संसार को सच मान के हम चल रहे हैं, फिर हाँ अच्छा इससे वैराग लो, अच्छा इसको मिथ्या समझो, अच्छा ऐसा करो ऐसा, पर है ही नहीं सच। जो तुम देख रहा है ये अभी ही झूठ है। न मां सच है, न बाप सच है, न बेटा सच है, न पति सच है, क्योंकि सब एक न एक दिन विनाश को प्राप्त होंगे, ये तो तुम भी जानते हैं। पर अभी ही नहीं है, अभी ब्रह्म सत्य। शरीर अभी ही सबके तुम मिथ्या करके देख लो, तो ये है रियलिटी को जानना। व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज रियलिटी। इस रियलिटी को अगर जान जाओ तो फिर किससे राग रखोगे, फिर किससे तुम्हारा मोह होगा? जब संसार को सत्य मानते हो, उनकी बातों को सत्य मानते हो, उन पदार्थों को सत्य मानते हो, तभी तो उनके पीछे दौड़ते हो, तभी तो शब्द लगते हैं, तभी तो बातें लगती है, तभी तो हालत लगती है, तभी तो आदत पड़ती है, तभी तो कोई रस में गिरते हो। पत्नी का शरीर सत्य है, तुम्हारा शरीर है, तभी तो विषय में गिरे, तभी तो उसमें आसक्त हुए, तभी तो विषय रस लिया। भोजन सत्य है तो जीभ का रस लिया, खाने का रस लिया, पीने का रस लिया, नाक से रस लिया, सूंघने का रस लिया, कान से रस लिया। जब सच माना तब रस लिया ना। अगर ये सच नहीं है तो ऑटोमेटिक वैराग आ जाएगा, फिर वैराग्य किससे लेना पड़ेगा? और उसके बाद भी जो उसके प्रश्न थे, ज्ञान कैसे आए, वैराग्य कैसे हुए और मुक्ति कैसे मिले, कोई ये सवाल नहीं पूछता। गुरु के पास आके भी ज्ञान कैसे हो, वैराग कैसे आए और मुक्ति कैसे मिले, पहले वैराग बताया। क्योंकि ज्ञान तब लगेगा, वैसे ज्ञान तुमको असर ही नहीं करेगा जब तक संसार को सत्य मान के चल रहे हो। जब तक उसमें तुम्हारी सुख बुद्धि है, तब तक तुम्हारे को ज्ञान का असर ही नहीं होगा। ज्ञान का लगना ही बाद में शुरू होगा, जब विषय को विष के समान छोड़ो। तो पहले उसको वैराग्य के विषय में बताता है। अष्टावक्र ने उसको, जहां से अष्टावक्र गीता शुरू होती है, उसमें पहले ही अध्याय में उसको पहली बात ही बताता है कि विषय को विष के समान छोड़ दो। तो गीता भगवान इसके ऊपर हम लोगों को पकड़ते थे, बताते थे कि गुरु ने कहा विषय विष के समान है। अच्छा, फिर कहोगे ये तो गुरु ने कहा ना, मुझे तो अच्छे लगते, मुझे तो पत्नी भी अच्छी लगती है, मुझे तो म्यूजिक भी अच्छा लगता है, मुझे तो संसार भी घूमना अच्छा लगता है। आज सिंगापुर जाता हूँ, आज अमेरिका जाता हूँ, आज ये देखता हूँ, आज मॉरिशस देखूंगा, आज फलाना शहर देखूंगा। अब देखो संत साधुओं ने भी एक ट्रेंड बना लिया, हमारे साथ घूमो, 7 दिन भागवत होगी, हमारे साथ जहाज में बैठना, फिर साथ साथ हम तुमको ये शहर भी घुमाएंगे।
वो तो घुमाएंगे पर खुद भी तो घूमेंगे उसके साथ, रस तो ले रहे। वो पांचों विषय का रस लेते, रस उनका भी नहीं छूटता। प्रशंसा के शब्द, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 विषय है। तुमको संसारिक शब्द अच्छे लगते हैं, म्यूजिक अच्छा लगता है, प्रशंसा के शब्द अच्छे लगते हैं, कीर्ति अच्छी लगती है, शब्द उनको भी पसंद है। कोई उनकी प्रशंसा करता, बड़ा बात है, आओ आओ बैठो बैठो, अच्छा लगता है। स्पर्श का सुख, चरण स्पर्श तो सभी का। फिर कोई स्त्री है चरण दबाती भी, उसका भी अच्छा लगता है स्पर्श। कई तो गृहस्थी है, वो बताते हैं कि किसी किसी संत के लिए बोलते हैं इसकी 3-3 पत्नियां। अब स्पर्श का सुख होगा तभी तो 3 पत्नियां रखी है, 2-3 पत्नियां काय के लिए रखी है? लोग तो एक पत्नी व्रत लेके बैठे हैं, वो 3-3 पत्नियों को साथ रखे, दशरथ बने हुए। बड़ी अजीब अजीब बातें सुनने में मिलती है। और नहीं तो फिर चेले जो आके स्पर्श करते, कोई चरण दबाते, कोई कहां छूते, कोई कहां पकड़ते, उनका स्पर्श भी अच्छा लगता है। रूप, इतने सुंदर सुंदर रूप, बड़े बड़े अमीर लोग आके बैठे, सुंदर स्त्रियां सुन रही, फिर ऐसे ऐसे गीत गाते हैं, सब नृत्य करने लगती, झूमने लगते, नाचने लगते, वो भी बड़ा पसंद आता। जोर से ताली बजाओ, रोज से जोर से जोर से, राधे राधे, बीच में हरे रामा हरे कृष्णा, नाच नचवा नचवा के, क्या सब रस नहीं है? रस नहीं लेते? तबला बाजा दुक्कड़ सब म्यूजिक, सारी मंडली पूरी साथ जाती है म्यूजिशियंस की, फिर सबके बंदोबस्त करो, सबका खाना अच्छे से अच्छा खाना बनता है उनके लिए, अच्छे से अच्छी होटल्स बुक होती है, कैटरर्स बनते हैं खाना बनाने वाले, सब थालियां उनकी बड़ी होटलों से जाती है। हम भी पता करते रहते हैं कहाँ गए, कितना रहा, होटलें उनके लिए बुक होती है, रूम्स बुक होते हैं। अब होटलों में भी सब सुख है, अच्छे से कमरे हैं, अच्छे से एयर कंडीशन है, सब सुख है उनके पास। सुख बुद्धि कहाँ छूटी? हर प्रकार की सुख तो ले रहे, इस तरह नहीं ले रहे तो इस तरह ले रहे। विषय रस छूटना कोई मजाक की बात? विष समझना विषयों को, विष तो अगर हम तुमको बता के देंगे तो तुम पहले से ही मना कर दोगे कि चख के देखोगे। देख तो ले एक बार, चख के पता लगा विष है तो तुम उसी समय फेंक दोगे। लेकिन तुम बोल दो एक बार देख तो ले दुनिया, एक बार दुनिया के रस लेके तो देखें, फिर छोड़ देंगे, थोड़ी बड़ी उम्र के होंगे ना फिर छोड़ देंगे। एक बार पैसा कमा लें फिर गुरुजी छोड़ देंगे, फिर निकल जाएगा लोभ, फिर लालच हट जाएगी। किस उम्र में हटेगी? अरे 80 साल में भी कोई आके कहेगा ये जमीन खरीद लो, तेरे पास 1 करोड़ पड़ा हुआ है ना, कल को इसका दाम 1.5 करोड़ हो जाएगा, तुम 1 मिनट में खरीदो, लोग जाएगा? किस उम्र में जाता है लोग? अभी भी इतने का इतना होने वाला है शेयर, इतने का इतने होने वाला है, क्यों लोग फंसे हुए? दिन भर टीवी देखेंगे, कितना दाम बढ़ेगा, कितना किसका शेयर का, अच्छा आज खरीद लो फिर बेच दो, सोने का बढ़ने वाला, अच्छा पहले ले लो फिर बेच देंगे। कितना दिमाग चलता रहता है सारा दिन। माया, तुम्हारा मन तो हर लिया माया ने, परमात्मा को तो मन चाहिए ना। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगे, चाहे भोग विषय कर चाहे भक्ति कमा, मन तो एक ही है ना। चाहे उससे भोग विषय में पड़े रहने दो, चाहे उससे भक्ति कमाओ। तुम सियाणे हो, दोनों लगो तो डांस करते रहो, कभी इधर घूमो कभी इधर, तो तुम ही वकड़ वकड़ घूमते रहोगे ऐसे ऐसे, कभी इधर भागते कभी इधर, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो सारे रस ले। कौन से रस से तुम छूटे हैं अपने आप से पूछो। बोलने में हम निराश सकते, देखो ज्ञान दिखावे का नहीं है, बोलने का नहीं है, बताने का नहीं है, अपने अनुभव का है और अपने लिए है। किसी किसी को बताने के लिए मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया, किसको दिखाते हो? दिखावा कर, तुम बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हो, तुम आप परमेश्वर हो। छूटना भी है तो अपने लिए छूटना है, विरक्त होना है तो अपने लिए होना है,
ममता भी अपने को तंग कर रही तो छूटेंगे भी तो हम सुखी होंगे ना। बीमारी मुझे तंग करती है तो टेबलेट अपने लिए तो लेते, किसी और के लिए थोड़ी लेते कि डॉक्टर की कमाई हो रही है इसलिए ले रहे हैं, अपने सुख के लिए तो ले रहे हैं ना। तो ज्ञान भी तो अपने लिए ले रहे हैं कि किसी और को दिखाने के लिए ले रहे हैं, या पंडित बनना है या दिखाना है कि हम बड़े विरक्त हैं, बड़े ज्ञानी हैं, पहन करके हम ऐसे करके वैरागी बन के वो तो वैरागी दिखा रहे हो, पर अंदर से तो तुमको राग है। अंदर से तुमको अच्छा लग रहा है, कोई अच्छा पहन के आ रहा है तो अच्छा गहना पहना है, अच्छा कपड़ा पहना है, अच्छा घर है उसके पास, और तरह के सुख ले रहा है। कौन से सुख नहीं लेते? हर तरह का सुख अच्छा लगता है। शब्द, फिर स्पर्श, फिर रूप, फिर रस, खाने पीने का रस भी सब है। ये खाएंगे, अब ये नहीं खाएंगे, ये अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता है। बोलने का रस, कितनी कितनी देर बोलते हैं, जब लोग तालियां पीटते हैं तो अंदर अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया बोल रहा, बहुत अच्छा दृष्टांत बताया, बहुत अच्छा ये किया। सारा टाइम अपनी कीर्ति बड़ी पसंद आती है, जहां प्रशंसा के शब्द बोले जाते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। कामनी, कंचन, कीर्ति, तीनों से कहां हट पाते। ऐसे ही फंसे हुए हैं, गृहस्थी भी तो वो भी बाहर से भले त्याग कर दिया लेकिन भीतर रस तो गया नहीं। गीता में भगवान ने बोला अगर तुम बाहर से विषयों का त्याग कर भी देते हो, पर अगर भीतर में राग बना हुआ है तो ये भी वैराग नहीं है। भले सन्यास ले लिया तुमने, तुम निकल के एक झोपड़े में रह रहे हो, पर मेरा घर था बहुत अच्छा, वो अंदर से नहीं निकला। मैंने बड़ी मेहनत से बनवाया था, बहुत पैसा लगाया था उसके ऊपर, बहुत मेहनत से पैसा कमाया था, फिर मेरा पैसा कोई खा गया, फिर मेरा पैसा कोई ले गया। तो दुश्मनी का भाव, दोस्ती का भाव, राग, ईर्ष्या, जलन, कुढ़न, कितने भाव मन के अंदर है। उन भाव से हम आजाद हो पाते। आजादी तो उनसे चाहिए ना, फ्रीडम। मैन इज अ मैन व्हेन ही इज फ्री। तो इन बातों से हम फ्री हुए, अपने को फ्री किया, अपने को निरासक्त बनाया, अंदर से निरीक्षा हुए। जिस जीव को चाह नहीं वो शाम का शाह। शहनशाही का अनुभव ही तभी होगा जब अंदर से इच्छा का त्याग होगा। पर इच्छा पड़ी है छिपी हुई, कितने कोने के अंदर इच्छाएं तुम्हारी छिपी हुई पड़ी है। गुरु कहता है इच्छा से, चाहना से, इनसे छुटकारा पाओ। ये चाह चमारी चिड़ियत नीचनते नीच। तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाहना होती। तो चाहनाएं कितने किस्म की, और फिर चाह से अगर पिंड न छूटा तो अंतवेले की चाहना ही तुमको फिर जन्म मरण के चक्कर में भी ले जाएगी, माया के चक्कर में भी इच्छा ही ले जाएगी। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, पर ये आशा तृष्णा ना मरी। ये आशा और तृष्णा अंत तक नहीं मरती है, कह गया दास कबीर। न आशा मरी न तृष्णा मरी, ये फंसा के बैठी। ये इच्छाएं तुमको जाल बिछा के बोलते हो बैल आएगा दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, हम फंस जाते हैं। माया तुम्हारे आगे दाना डालती है, फिर तुमको दाना अच्छा लगता है, फिर खाने के लिए चुगने के लिए जाते हो, फिर फंसते हो। माया ही तो फंसाती है, अच्छी लगती है तभी तो दौड़ दौड़ के फिर इसका रस लेने के लिए जाते हो। कहां छूटते? गुरु तो कहता है छूटो, छट छुट्टी। वो बोला हमको पेड़ ने पकड़ लिया। अरे भाई पेड़ को तुम छोड़ो ना, तुम भी क्या माया ने पकड़ लिया, माया ने पकड़ लिया। माया ने पकड़ा कि तुमने माया को पकड़ा? अपने आप से पूछो, माया कैसे पकड़ सकती है? पेड़ कैसे पकड़ सकता है? पेड़ तो जड़ है, वो नहीं तुमको पकड़ सकता है। तो फिर दुनिया कैसे पकड़ सकती है? संसार कैसे पकड़ सकता है? किसी ने तुमको कैसे पकड़ा है? तुम ही पकड़ के खड़े ऐसे। तुमको ही पसंद है, जगत के सुख तुमको ही पसंद है, राग तुमको ही अच्छा लगता है, तुमको ही वैराग नहीं आता है। संसार से विरक्त होना है, पर तुम कहां होते विरक्त? फंस के मोह के जाल में बुला तू अपना करार। दुनिया में आके बंदिया बुला तू अपना करार। सब अपना करार भूल गए, फंस गया माया के बंधन में। लोभी तू तो फंस गया माया जाल में,
और खो दिया, पाया था। राम नाम अनमोल खजाना जो तुमने था पाया। गुरु से भी मिलता है, पर गुरु का भी तो संभाल के रखना है। इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। ये वृत्तियां भी तो बड़ी पलटा खाती। देखना ये वृत्ति ब्रह्म से पलटा न खाए। दे छोड़ अमीरस को विषय जहर न खाए। अमृत छोड़ काय विख खाए। अंतर वसे न बाहर जाए। जब सुख है अंदर में, कुत्ता बाहर से हड्डी चबाता है, लेकिन खून तो उसके मुंह का ही निकलता है। भूले में समझता है हड्डी में मजा आ रहा है। तुम भी भूले से समझते हैं जगत में मजा आ रहा है, दुनिया में मजा आ रहा है। तुम उसका रस लेने के लिए जाते, तो हड्डी तो खोखली है, हड्डी खोखली चूस के किसी ने फेंक दी। हड्डी चबा चबा के अपना ही खून निकालते। रस अपना ही है तुम्हारा। भूल में समझते हो कि रस हमको माया से मिला, इससे मिला, इससे मिला। उसमें कहां था रस, कहां था सुख? बोला पत्नी समझती है पति में सुख है, आलती पालती मार के बैठे। आनंद कहां बैठा है? कहां है छिपा हुआ रस? कंपनी चाहिए, बात करने को चाहिए। यही तो रुलाता है मनुष्य को। अब मैं किससे बात करूंगा? अब मैं अपनी बातें किससे शेयर करूंगा? ये रस है, बातें करने का भी रस है। मन में बात आई तो किसी से करनी जरूर है, बतानी जरूर है। नहीं बता पाते तो खालीपन लगता, अकेलापन लगता। अकेलापन फिर बहुत खाता है। अब मैं अकेली, अब मैं चला जाऊं। अब वो जगह खाली दिख रही है, वो शक्ल नहीं दिख रही है, वो रूप नहीं दिख रहा है, वो आकार नहीं दिख रहा है। पता भी नहीं लौट के आएगा, फिर भी याद करते। जीते हुए का, गए हुए का, दोनों का शोक नहीं करना। जो चले गए संसार से और जो हैं ज्ञानी जन, दोनों का शोक नहीं करते। अशोक रहना तेरा धर्म, ये गीता बोलती है, स्टार्टिंग में बोलता है भगवान। तुम गए हुओं को भी याद करते, उनके पंडित श्राद्ध खिलाते रहते, उनका दिन मनाते रहते। आज ना उनका दिन है, आज उनकी तिथि है, आज हम यज्ञ करेंगे, आज हम खिलाएंगे। याद आता है ना तुम? दिन भी याद आता है, उनके सुख भी याद आते हैं। ये देता था सुख, ये बोलता था, ये पूछता था। उसके होते हुए ना गुलाम नहीं थे हम किसी के। अब बेटे की थोड़ी गुलामी तो करनी पड़ी, थोड़ा ना मांगना पड़ता है तो बड़ा बुरा लगता है। उससे मांगती थी तो नहीं बुरा लगता, इससे मांगना पड़ता है तो बुरा लगता। क्यों? व्यक्ति व्यक्ति है। बैंक में मैनेजर बदल गया अगर, तो तुम नहीं मांगेंगे उससे, अजीब हालत है। बैंक तो वही है, तुम्हारा डिपॉजिट है तभी मिल रहा है, तुम्हारी प्रारब्ध है तभी मिल रहा है, लेकिन भूल जाते हैं। इससे लेने में दुख लगता है, देवर से मांगने में दुख लगता है, भाई से लेने में दुख लगता है, उससे लेने में सुख लगता था, क्योंकि वो मेरा। क्या मेरेपन का बलिहारी है मेरे शब्द की। जिसको मेरा बनाते हो वो तेरा था नहीं पहले, 20 वर्ष पहले तो पहचानते भी नहीं थे, अब बना तेरा। अब उस मेरे शब्द ने तुझे कितना मोह लिया। क्यों आ सकता है मन मेरा बना के बैठे? भगवान को मेरा बना लो, उससे आ सकते हो जो सुख मिल जाएगा। जैसे उससे मेरे को बनाने में सुख मिला, ईश्वर को मेरा बनाओ, देखो मिलता है कि नहीं मिलता है सुख। बोला बलिहारी है मेरे पन पर, जो तुम मेरा अक्षर बोलते हो वही फ्रिज पड़ी है शोरूम में तो नहीं है कुछ, मेरी घर में आ गई। पहुंचो पहुंचो पहुंचो, सफाई करो उसकी, दरवाजा मेरा, सफाई करो सारा दिन, रगड़ो। घर मेरा, फ्लैट मेरा, अब रगड़ो सारा दिन। मेरा ना बनाओ ना तो सफाई ना करो किसकी। शरीर मेरा, किसको किसने गाली दी, बस आफत। देखो कैसे बोल रही, कैसे बदतमीज हो गई है कोई तमीज इसको? किसको गाली मिली? मेरे शरीर को। मेरे पन में आया ना दुख, किसमें आया? अलग होके रहना, लिप्त होके नहीं रहना, फंस के नहीं रहना। लड़ाई ये सब योग भ्रष्ट तो योग युक्त होने आए हैं, पर कभी ना कभी तब भी मनुष्य याद करता है। भले हम लोग बोलते हैं पूजा पाठ तो ऐसे हम लोगों ने भी ज्यादा नहीं की, लेकिन फिर भी दिमाग में बात रहती थी कि जीवन का लक्ष्य आखिर है क्या, क्यों जिया जा रहा है।
खाली स्कूल गए, पढ़ा लिखा, ये किया, खाली ये जीवन है क्या? दिमाग में ऐसे एक बात चलती थी। तो वो पता चल गया कि क्यों चलता था, कि सबको ये चीज चाहिए, और ये मिलने के बाद अब नहीं मन चलता है कि क्यों चले, क्या कर रहे हैं, लगता मिल गया जो था कि मिलना, सेटिस्फेक्शन हो जाता है। इस ज्ञान से सबके अंदर में तृप्ति का एहसास। एक बार हमने दादा से बोला, हमने बोला आप बोलते माया भ्रम है, माया ये है, माया दिख तो ये रही है, और जो आप ब्रह्म ब्रह्म बोलते हो तो दिखता भी नहीं है, और उसको हम सत्य मान लें और इसको हम झूठ मान लें, तो बड़ी अटपटी बात आप लोग कहते हैं, समझ में नहीं आती है हम लोगों को। खाली समझ लो कि इस माया में जब तुम जाते हो और जब तुम ब्रह्म में स्थित होते हो, जो मेरी बात सुनते हो, तो तुमको शांति कहाँ से मिलती है? अगर ये ब्रह्म भी समझो कल्पना की बात, कई लोग बोलते हैं ना देखा तो है नहीं, काल्पनिक होगा, बोला अगर काल्पनिक होता तो इससे सुख ना मिलता है। मेरी बात ये है, दिखता भले नहीं है लेकिन काल्पनिक भी नहीं है। अगर काल्पनिक होता ब्रह्म, तो आज ब्रह्म के निश्चय से तुमको निष्ठा ना होती, अंदर में आनंद ना होता। और माया चाहे दिख भी रही है और बहुत तुम उसका उपभोग भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुमको तृप्ति नहीं आ रही। ये सबसे बड़ी निशानी है कि ये मिथ्या है, सबसे बड़ी निशानी इसकी यही है। इसमें से कभी किसी को भी तृप्ति नहीं मिली। सगल सृष्टि का राजा भी दुखिया, जब सगल सृष्टि का राजा भी दुखिया हो गया तो फिर बाकी हम कहां से सुखी होंगे? थोड़े थोड़े घर के राजा बन के कोई नहीं सुखी हो सकता। सुखी होने की जगह सिर्फ एक ही है और कोई है ही नहीं, और वो भी पूरे गुरकासन उपदेश। गुरु नानक साहब को भी बोलना पड़ा पूरे गुरकासन उपदेश तो पार ब्रह्म निकट कर पे, और साथ में ये भी बोलना पड़ा कि काचे गुरते मुक्त ना हो। अगर कच्चे गुरु तुमको मिल गए तो मुक्ति नहीं मिले। कच्चे घड़े में पानी कैसे भरेंगे? कच्चे घड़े में अगर तुम पानी प्रिजर्व करना चाहो तो नहीं कर सकते, फूट जाएगा। पक्के घड़े में तुम भर के रखो, ठंडा हो जाएगा। सबके लिए हेल्पफुल बनो, सबके लिए, सबके मददगार बनो। बड़े नहीं बड़ी नहीं, सुन बोला ना तुमको, बड़े बनोगे तो दही बड़ा बना के खा जाएंगे सब। बड़ी बनोगे तो सब्जी में डाल के जाओगे, उबाल दिए जाओगे। न बड़े बनो न बड़ी बनो। गोलन जो गोलो तुम जो थी गुलाम, गुलाम का भी गुलाम बन दो। नांगा तुम जो नाम लिख दे लाओ, बच्चों से भी बच्चे बन जाओ, छोटे से भी छोटे बन जाओ। हम कभी कभी देखते थे भगवान को जाना होता था बाथरूम, कपड़े कैसे खड़े, पानी इनके लिए रखा है बाथरूम में, कोई लड़की रखाई, कोई गर्म पानी, तब तो बाहर अंदर गीजर नहीं होता था, अंदर बाथरूम में हमारे घर में रखा है कोई पानी। और वो कपड़े लेकर के बिल्कुल दरवाजे तक पहुंच गए। फिर दूसरे किसी को देखा, वो भी कपड़े लेके आ रही थी नहाने के लिए। बोला अच्छा तुमको नहाना? बोला हाँ। अच्छा आप जा रहे हैं ना? अब तो उसको लगा गुरु है तो पहले गुरु जा रहा है, आप जा रहे हैं ना, चलिए जाइए, आप जाइए पहले। बोला नहीं नहीं तू जा, मैं बैठी हूं तब तक उससे बात कर, जा तू जा, पहले तू नहा ले, फिर तेरे को और काम होंगे ना, तू पहले नहा ले, मैं बैठ जाऊंगी, मेरे को क्या है। पहले उसको दे दिया। तुम बोले मैं गुरु हूं, मैं पहले जाऊं ना? बोले नहीं नहीं पहले तू चली जा, कोई बात नहीं, मैं बाद में चली जाती हूँ। क्या हुआ, 5 मिनट बाद में नहा लिया। तुम लोग ऐसे नंबर लगा के मैं खड़ी हूँ लाइन में, पहले तू पहले कैसे कुछ नहीं। अच्छा समझो फिर किसी और को उम्मीद है जल्दी, तुम उसको जाने दो, उसमें क्या दिक्कत है। ये मिलजुल के रहना, मिलजुल के प्यार से हम रहना, यही गुरु का है कहना। सुनाते दो तुम लोगों भजन, हमको तो आते भी नहीं है भजन गाने। तो आएगा मिलके रहने में, प्यार करने में बहुत मजा आएगा। प्यार कर ले, नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा। मौत की फांसी तो एक दिन आएगी ना, और कोई फांसी ना आए तो मौत तो फांसी लगाएगा, उससे बच पाओगे? बचेगा क्या? प्यार बचेगा तुम्हारा जो करके जाओगे सबसे। क्या है समझ में? प्रसन्नता तेरे अंदर ऐसे खुशी ऐसे आएगी, उमड़ के आएगी।
पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ से अंदर से उमड़ उमड़ के आ अनकॉमन इन दिस वर्ल्ड। और चीज तो फिर भी मिल जाती है, पर कॉमन सेंस नहीं मिलता, और ये कॉमन सेंस हमको गुरु सिखाते हैं। तुम ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी तुम लोग हो, घर में, सत्संग में, तभी हम सबको प्रसन्न खुश रख पाते हैं कि जब हमको सब ये चलना आ जाए, नम्रता आए, प्यार आए, झुकना आए, खाली आत्मा आत्मा बोलना और बता देना और ऊंचा ज्ञान कह देना, तो किताबी ज्ञान लगता है।